काफी वक्त बाद मिल रहे हैं डांजो। फोर्ट टोरुने, मुझे कवर करो। मैं अपनी राइट आर्म की सील तोड़ रहा हूँ। मदारा, उसकी बुरी काबिलियत कोई नहीं जानता। वो पिलर के अंदर गायब हो गया। तुम उसे देख नहीं सकते पर उसका चक्र महसूस कर सकते हो ना। हाँ, एक सेंसरी टाइप माइंड ट्रांसफर एबिलिटीज के साथ ये अपनी बॉडी को डिमटेरियलाइज करता है ताकि इसके अपोनेंट के हमले आर पार चले जाएं। जब इसे हमला करना होता है या कुछ छूना होता है तो इसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। एकदम समझदारों वाली बात की है। हम एक के बाद एक इस पर हमला करेंगे और फिर दूसरे स्टेज पर पकड़ लेंगे। दुश्मन में चक्र पोर करके सेल्स डिस्ट्रॉय करने वाला जुत्सु। इसे मैं अभी क्लियर करता हूँ। इंसेक्ट्स जो कांटेक्ट में आते ही सेल्स को खाने लगते हैं। तुम आबुरामे क्लैन के शिनोबी हो जो हिडन निंजुत्सु जानता है, और तुम फाउंडेशन के साथ हो। डांजो, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास इम्प्रेसिव सबऑर्डिनेट्स हैं। टोरुने, मुझे माफ कर दो। जल्दी देखो अगर तुम उसकी लोकेशन पता कर सकते हो। मेरा राइट आर्म बीटल वेनम से इन्फेक्ट हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हूँ और बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही हूँ। तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सास्के। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं खुद वही करने वाला था। मैंने बाहर तुम्हारे लिए एक तोहफे का भी इंतजाम किया है। सास्के उचिहा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। सुनो सास्के, मैं तुम दोनों के शारिंगान लेकर उन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करने वाला हूँ। राइट आर्म पर वो सारी आंखें कैसे मिली? ठीक है, रहने दो। मैंने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। क्या ये सच है कि इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? क्या? अच्छा, तो ये है सुसानो। क्या ये सच है कि इताची ने मेरे क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? मुझे नहीं लगा था वो इस किस्म का आदमी है। इताची ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था, है ना? तुम अकेले सच में स्पेशल थे। मैंने तुम्हारा बड़ा भाई होने का नाटक सिर्फ एक वजह से किया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम तो सच में बहुत ताकतवर हो गए हो सास्के। उसने सम्मान के बदले बदनामी को अपनाया और प्यार की जगह नफरत को। उसने वसीयत में तुम्हें उचिहा नाम दिया और आखिर तक तुम्हें सच्चाई से अनजान रखा। इताची इस किस्म का आदमी है जो उस पर भरोसा करके दिए गए सीक्रेट्स इस तरह बता देगा। सेल्फ सैक्रिफाइस, ये है एक शिनोबी की सच्चाई। और सिर्फ इताची ही नहीं, अनगिनत शिनोबी इसी तरह अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से अब तक अमन बरकरार है। इताची का तुम्हें ये सीक्रेट बताना उसे लीफ के लिए गद्दार बनाता है। इताची के बारे में कुछ मत कहना। जरूर।
इसके बाद हम अपनी आंखों के साथ लड़ेंगे। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमाल का आर्मर है। अगर वो भी एक क्लोन नहीं था तो क्या ये... मैं सास्के के चक्र में कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं कर रही। अगर हम में से कोई भी गेंजुत्सु में ट्रैप नहीं है, फिर ये किस किस्म का जुत्सु है? पहले सुसानो और अब अमातेरासु, वो खुद को थका देने वाला है। स्टाइल वैक्यूम बुलेट्स। समनिंग जुत्सु। एक नई समनिंग तुम्हें ये कब मिली? ये तो पक्का है कि तुम इताची के ही छोटे भाई हो। तो तुमने इताची के जुत्सु को अपना लिया है। इनकी एबिलिटीज बिल्कुल एक जैसी हैं। तो तुम्हारे लिए इताची की सच्चाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस तरह तुम उचिहा क्लैन के बलिदान को बना रहे हो बेमानी। उचिहा के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। इन स्टाइल वैक्यूम। कोई फायदा नहीं। क्या इताची? अमातेरासु, मुझे गेंजुत्सु में प्रोटेक्टेड रखने का श्रेय भी मैं तुम्हें ही दूंगा। सास्के, यही तुम्हारा चांस है। लेकिन तुम्हारा वाला इताची के मुकाबले कुछ भी नहीं। कर्स मार्क जिससे पैरालिसिस होता है। सास्के, तुम हिल नहीं पा रहे? इसके लिए मुझे निंजुत्सु यूज करने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम चक्र बचा कर रखना चाहते हो। रिलीज। वो क्या करना चाहता है? तुमने ये कैसे मान लिया कि इस बेकार जिंदगी को बचाना जरूरी था? और से देखो इताची, इसमें कोई शक नहीं। वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया और वो तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या तुम इसका मतलब भी समझते हो? हाँ? उसके लिए तुम्हारी जिंदगी उसके विलेज के मुकाबले ज्यादा कीमती थी। वो कर्स मार्क से आजाद हो गया। उसका गुस्सा मैच्योर होकर पावरफुल हो गया है। ये तो वाकई काफी अच्छा चल रहा है। वो सीधे मुझ पर एम कर रहा है।
कम से कम मैं उसके पाथ को तो डाइवर्ट कर पाया। पर उसने सुसानो के हमले को डॉज क्यों किया, खासकर अगर ऐसा होने वाला था? जो जुत्सु उसने रिलीज किया वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इतने सारे शारिंगान के साथ मैं जानता था कोई तो सीक्रेट जरूर होगा जिससे उन्हें ऐसा कोई यूज कर सकता है जो उचीहा ना हो। इसमें उस उरोचिमारू का हाथ है। लगता है वो डांजो के साथ मिला हुआ था। इसी तरह वो इतने सारे शारिंगान कंट्रोल कर पा रहा है। वो खत्म हो जाता। अगर उसने हमले को डॉज नहीं किया होता तो वो खत्म हो गया होता। सास्के सुनो, वही असली डांजो है। जिस जुत्सु की वजह से कोई उसे हरा नहीं सकता था, अब वो हट चुका है। लगता है उसे मेरे बारे में पता चल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ये अब नहीं बचेगा। नहीं, मैं गलत थी। उसने वो दूसरा जुत्सु लॉन्च कर दिया। उस हाथ पर 10 शारिंगान हैं। उचिहा का पावर और हाशिरामा का पावर। एक और बात, उसके राइट आर्म पर वो जो शारिंगान है वो जरूर उसके जुत्सु से लिंक्ड है। ये विजुअल जुत्सु है जो उचिहा को भी इस्तेमाल करना मना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये यहाँ देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, मुझे डांजो के जुत्सु के बारे में पता लगाना है। इस्तेमाल करने वाले के लिए जो भी फायदेमंद न हो, जैसे नुकसान या मौत, उसे दोबारा सपने की तरह लिखा जा सकता है। एक अल्टीमेट गेंजुत्सु जो खुद पर कास्ट किया जा सकता है, लेकिन इतनी सारी आंखों के साथ इज़नागी का ड्यूरेशन हर इस्तेमाल करने वाले के लिए अलग होता है। ये मदारा किसी भी हाल में इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। समिट के दौरान इस्तेमाल करने की वजह से मेरी राइट आई को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुसानो से लड़ना भी आसान नहीं होने वाला। समनिंग जुत्सु। वो बाकू है, एक मॉन्स्टर जो बुरे सपनों को खाता है। मुझे डांसों पर नजर रखनी होगी। सुसानो हिल नहीं पाएगा। विंड स्टाइल वैक्यूम ब्लास्ट बराज। सुसानो का वीक स्पॉट फायरबॉल जुत्सु। वो आंखें एक करीब हर 60 सेकंड्स में बंद होती है। इसके अजीब जुत्सु के एक्शन के ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, जब तक उसका जुत्सु एक्टिव होता है वो उसके हमलों को सक्सेसफुल होने देता है, पर डांजो सास्के को इसी बीच खत्म करना चाहेगा जब तक वो जुत्सु काम कर रहा है। सास्के, मुझे लगता है मैं उसके जुत्सु को समझने लगी हूँ। जब तुम्हारे राइट आर्म पर सारी 10 आंखें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा जुत्सु खत्म हो जाएगा। सही कहा ना? तुमने ट्रिक करके जान लिया। तुम बहुत ही शातिर हो। रुक जाओ सास्के, तुम्हें फिलहाल पीछे हट जाना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो ज्यादा नुकसान सास्के का ही होगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी काफी ताकत गंवा चुका है। सास्के पहले से जानता है कि इस बैटल को वही जीतेगा जो आखिर तक लड़ पाएगा। अपने उस राइट आर्म को हासिल करने के लिए तुम्हें कितने उचिहा को खत्म करना पड़ा था? ये सब इताची की वजह से हुआ है।
लगता है सास्के के पास इतना ही पावर था। तुमने जल्दबाजी की, मेरी आखिरी आंख अब भी खुली हुई है। मैं जीत गया सास्के। तुम्हें लगा तुमने मेरे इज़ानागी को पहचान लिया, लेकिन इज़ानागी एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? डांजो, सास्के का गेंजुत्सु इताची जितना माहिर नहीं है। तुम बहुत शातिर निकले। इताची के पास तो तुम जाओगे। लेकिन एक कमजोर गेंजुत्सु बिना स्टेइंग पावर के भी शानदार हो सकता है अगर उसे सही तरह इस्तेमाल किया जाए। इज़नागी में एक आंख जुत्सु को 60 सेकंड के लिए एक्टिव रखेगी। लग रहा था जैसे सास्के लगातार हमले करके गलती कर रहा है। डांजो और सास्के के बीच हाथापाई होने के बस पहले डांजो के राइट आर्म के शारिंगान बंद हो चुके थे। सास्के एक उचीहा है। तुम्हें पता भी नहीं चला सास्के ने इतनी तेजी से तुम पर एक गेंजुत्सु लगा दिया। तुम्हें इस बात की फिक्र थी कि तुम्हारा इज़नागी कितने वक्त तक चलेगा। वो चाहता था कि तुम्हें ऐसा लगे कि इज़नागी ज्यादा वक्त तक चलेगा। वो पहले ही कंफर्म कर चुका था कि वो तुम पर गेंजुत्सु कर सकता है। सास्के ने उस मौके का फायदा उठाया। इसे कहते हैं अपनी आंखों से बैटल करना। तुम ठीक हो? मैं इस लड़के से कैसे हार सकता हूँ? इस तरह तो फर्स्ट होकागे के सेंस मुझ पर हावी हो जाएंगे। हाशिरामा के पावर को मैनेज करना इतना भी आसान नहीं। यह आसानी से हार नहीं मानता। अब जाकर हम अपनी आंखों के साथ बैटल करेंगे। लगता है तुमने अपना विजुअल प्रोवेस कुछ ज्यादा यूज कर लिया। वो मदारा है जिसे मुझे गेंजुत्सु में फंसाकर इस्तेमाल करना होगा। तो सास्के, अब तुम क्या करोगे? कितनी अजीब बात है कि तुम जो सेल्फ सैक्रिफाइस के गुण गा रहे थे वो एक हॉस्टेज ले रहे हो। लेकिन लीफ के लिए मैं किसी भी हाल में आज यहाँ तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो शिनोबी वर्ल्ड को बदलेगा। और ये लड़की उसके लिए सिर्फ एक सैक्रिफाइस है। हिलना मत कारिन। वन डाउन। कारिन, अगर कोई इतनी आसानी से तुम्हें हॉस्टेज बना सकता है तो तुम एक बोझ हो। डांजो, मैं शिसुई की आंख ले रहा हूँ। यहाँ हमें कुछ बात करनी है। क्या हो गया? सब ठीक? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अबंधु ब्लैक ऑप्स में हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। आपने सही कहा, शायद मुझे और ध्यान देना चाहिए था। जाने से पहले हम सिर्फ एक और बात जानना चाहते हैं। क्या तुम शिसुई उचिहा के बारे में कुछ जानते हो? तो शिसुई की आंख लेने वाला ये था। क्या तुम ठीक हो डांजो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बीच में क्यों आए हिरुज़ेन? वो लोग बहुत ज्यादा हैं। अब क्या करें हिरुज़ेन? चलो चलकर सेकंड होकागे से मिलते हैं। यहाँ 20 दुश्मन शिनोबी हैं। हम सिर्फ 7 हैं, आपको मिलाकर लॉर्ड सेकंड। ठीक है, अब तक दुश्मन हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पाया है। हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम में से कोई उन्हें गुमराह करेगा। मतलब जो भी बेट बनेगा वो अपनी जान जरूर गवाएगा। सारुटोबी, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चुप क्यों हो? बोल दो कि मैं जाकर वो करूंगा। मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी, लेकिन मैं जानता हूँ सबसे बेहतर ये काम मैं ही कर पाऊंगा। ओह नो, मैं कितना बड़ा बुज़दिल हूँ। तुम दूसरों का ख्याल रखना डांजो, ठीक है? मैं वॉलंटियर करने वाला था, समझे? सबकी वाहवाही पाने की कोशिश मत करो। मैं बेट बनूंगा, तुम नहीं।
मैं वहाँ जाकर बेट बनूंगा और कोई नहीं। लेकिन आप नहीं कर सकते, मतलब आप होकागे हैं। हमारे विलेज में आपसे बेहतर और कोई शिनोबी नहीं है। लेकिन अब तुम दोनों का कॉमरेड्स की तरह मिलकर काम करना ज्यादा जरूरी है। इसे एक पर्सनल लड़ाई मत बनाओ। और वैसे भी डांजो और सारू, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सारू, विलेज को प्यार और उन सबको प्रोटेक्ट करो जिन्होंने तुम पर भरोसा किया। अब कल से तुम होकागे हो। यस सर। सारुटोबी। हीलिंग जुत्सु है। सास्के, डांजो से दूर हट जाओ। इसके बाद मेरी बारी है। जिस तरह तुमने अपनी जान गंवाई थी हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बार मैं भी करूंगा। लेकिन आखिर में मैं कभी होकागे नहीं बन पाया। मैं कभी भी तुम जैसा नहीं बन पाया। तुम एक ट्री लीफ थे जिस पर रोशनी चमकती थी। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, हाँ हिरुzen?